क्वेश्चन पेपर मैंने जो भेजा था वो सॉल्व हो रहा है? यस मैम, उसमें से मुझे 4 क्वेश्चन मिल गए जो सॉल्व हो गए थे। मतलब जो जो पढ़ाया एटलीस्ट उससे जो मिल रहा है हाँ ना? हाँ, हाँ, वो हो गए थे, जो जो आपने पढ़ाया था ना अभी तक, वो हो गए थे। ठीक है, तो ये देखते हैं। एक सेकंड। ठीक है, अब ये सर्कुलेशन देखते हैं। सर्कुलेशन किसको बोलते हैं? जो हमारे हार्ट में ब्लड ब्लड वगैरह का सर्कुलेशन होता है ना बेटा। यस मैम। हाँ ठीक है, तो अब इनके हार्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि देखो थोड़ा बड़ा कर, पढ़ा तो होगा ही तुमने। यस मैम। देखो सर्कुलेशन दिया है, तो सबसे पहले हमारा बेसिक कौन है? पोरिफेरा है सबसे पहले, सिंगल सेल। इसमें देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ पे लिख लो। वाटर कैनाल सिस्टम और वाटर वेस्कुलर सिस्टम में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, दे देगा वाटर कैनाल सिस्टम चारों ऑप्शन में से कौन सा है, तो पोरिफेरा कोई वाटर कैनाल सिस्टम इसी में आता है। ठीक है बेटा, इसका डिटेल में तुमको पोरिफेरा जब पढ़ाऊंगी डिटेल तो उसमें बताऊंगी। बस इतना माइंड में रखो, वाटर कैनाल सिस्टम जो है ये मतलब यूरिन ट्रांसपोर्ट का ही है, का काम करता है। कैनाल सिस्टम इसमें पाया जाता है। और वेस्कुलर जो होता है वो इकानोडर्मेटा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इकानो। इकाइनोडर्मेटा। कई बच्चे क्या करते हैं ना, ये 4 ऑप्शन आएगा, वो वाटर वेस्कुलर को पोरिफेरा में लगा देंगे। समझ रही हो? जब तुम क्लियर से नहीं पढ़ोगी वाटर कैनाल और वाटर वेस्कुलर, दोनों सोचेंगे अरे वाटर सिस्टम है ये लगा दो बस। इसी को कहते हैं ना बेसिक्स। बेसिक्स अगर नहीं पढ़ोगे तो आप कुछ भी लगा के आ जाओगे। यस मैम। है ना? समझ में आया ना? यस मैम। तो देखो सर्कुलेशन की बात हो रही है, तो सबसे पहले ये दोनों लिख ली। इंपॉर्टेंट डाली, वेरी 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 अनलिमिटेड, जितना इंफिनिटिव डाल लो इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एक ये ओपन और क्लोज सिस्टम जो होता है, ये अभी मैं तुमको पढ़ाऊंगी ओपन और क्लोज सिस्टम क्या होता है, बट थोड़ा बहुत ऐसे जान लो। हम लोग का जो 4 चैम्बर होता है ना हार्ट का, यस मैम, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर होता है, क्या क्या होता है बताओ 4 चैम्बर में? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और आर्टरीज। क्या? लेफ्ट राइट। फिर से बोलो, फिर से। लेफ्ट राइट आर्टिकल्स और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स। है ना? पहले यहाँ पर राइट आर्टरियम होता है, फिर इधर लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना। तो हम लोग में बेटा क्या होता है ना, कैपिलरी पाया जाता है। जो ब्लड ब्लड का फ्लो होता है ना हार्ट से, देखो हमारे बॉडी से वेन से मतलब जो नस है ना, ब्लू कलर का जो नस हम लोग का है बॉडी में, उस वेन से हार्ट की तरफ ब्लड जाता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ रही ना? इसको प्योर करेगा, हार्ट में जाकर प्योर हो जाएगा, और फिर वहां से वो आर्टियस होते हुए टिश्यू, और फिर आर्टियल होते हुए कैपिलरी जाएगा। कैपिलरी से फिर तुम्हारे पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो हमारे में कैपिलरी पाया जा रहा है ना बेटा। डायरेक्ट फ्लो हो रहा है, टिश्यू में नहीं डूबा हुआ है। और देखो कीड़े मकोड़े बाकी ये सब जो प्राइमरी, ये सब जो लोअर कॉर्डेटा के हैं सब, ठीक है, उन सब में क्या होता है आपका ओपन पाया जाता है। ओपन मतलब समझ रहे हो, उसमें कैपिलरी नहीं पाया जाएगा। डायरेक्ट हार्ट से जो ब्लड है ना वो ऑर्गन में डीप रहेगा, डूबा रहेगा, बॉडी कैविटी में डायरेक्ट जाएगा। समझी? तभी तो उनमें 2 चैम्बर पाया जाता है, एम्फीबिया में 2 पाया जाता है। नहीं एम्फीबिया नहीं, पीसेस जो होते हैं ना मछलियां, पाया जाता है 2 चैम्बर होता है। एम्फीबिया में 3 चैम्बर होता है, आप पढ़ोगे। ठीक है, हम लोग में मैमल्स वगैरह में 4 चैम्बर होता है। एक एक्सेप्शनल होता है बेटा, क्या लिख लो, क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चैम्बर होता है, बाकी रेप्टाइल में 3 चैम्बर पाया जाता है। ठीक है, पढ़ना में क्रोकोडाइल में, हाँ क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर पाया जाता है। हाँ, वो रेप्टाइल में आएगा ना। यस अगर मैम। रेप्टाइल में क्या होता है, सबका 3 चैम्बर होता है, बस उसको छोड़ के। भाई एक्सेप्शनल भी तो होना चाहिए। यस मैम। ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं। इतना समझ में आया ना? यस मैम, आ गया। समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आएगा तो पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगी। कोई भी चीज बताया करो, इंपॉर्टेंट लगा करो, तुम लिख लिया करो।
ठीक है। यस मैम। कहानी सुना ना करना। देखो तो अब देखो, अब यहाँ पे दिया है स्लेंट्रेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होता है। और ये हो गया टीनोफोरा, इसमें सर्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। मतलब ये क्या तुम बताओगी, इनमें ये जो है सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है, इनमें क्या हो रहा है, ये एब्सेंट बता रहा है, ये बता रहा है यस ना। मैम। ये तो स्पेसिफिक यहाँ पे ब्लैक कलर का लिख के बता दिया ना कि वाटर कैनाल इसमें होता है। और इसमें ये भी बता दिया कि गैस्ट्रो कैविटी, बट यहाँ से लेके यहाँ तक लाइनिंग किया गया है ना बेटा, क्या है यस इसमें मैम। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, समझ रही हो। क्योंकि देखो कई तो इंसेक्ट होता है ना, हम नहीं वो हीमोग्लोबिन की बात हो गई, छोड़ो। हम लोग का तो रेड ब्लड होता है ना, और इंसेक्ट वगैरह देखते हो हम लोग उसको मारते हैं तो ब्लड नहीं निकलता, हम लोग सोचते अरे यार इसमें तो खून है ही नहीं, लेकिन वो होता है, बस हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। यस मैम। हाँ चलो, तो यहाँ पोरीफेरा से लेके एस्केल्मेंथीज, एस्केल्मेंथीज को और क्या बोलते हैं, निमेटोडा भी बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ। आगे देखो, एनिलिडा से लेके बेटा, एनिलिडा में क्या होता है, क्या लिखा है यहाँ पे, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी, मेनली यही आता है कि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जा रहा है, 4 ऑप्शन दे देगा, तुमको पता होना चाहिए लगाने के लिए। ओपन टाइप किसमें पाया जा रहा है, 4 ऑप्शन होगा, पता होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। एनिलिडा क्लोज हो गया, फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप अकॉर्डिंग टू द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, तुम बस इसको माइंड में रखना, क्लोज टाइप होता है। आर्थ्रोपोडा, यहाँ पे क्या था जी, आर्थ्रोपोडा के बाद देखना यहाँ पे आई थिंक मोलस्का होगा, ठीक है। हाँ, इनमें क्या होता है, यस मैम। इनमें क्या होता है, इनमें आर्थ्रोपोडा में ओपन पाया जाएगा, देखना मोलस्का में क्लोज हो जाएगा। मोलस्का में एक सीफ्लोपोडा होता है, सीफ्लोपोडा मतलब समझ रही हो बेटा, नो मैम। जब तुम मोलस्का पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे डिटेल, ये बताएंगे भूल जाओगे, ठीक है। उसमें क्या होता है, 2 तरह का बॉडी होता है बेटा, एक तो तुम्हारे बॉडी पे हार्ड कवर पाया जाता है जैसे सीप वगैरह हो गया, और एक स्मूथ बॉडी होता है जिसपे कवर नहीं पाया जाता है, तो उसी में एक होता है सिप्लोपोडा, एक होता है नॉन सिप्लोपोडा, ठीक है। फिलहाल आप जानो कि ये क्लोज है। इकानोडर्मेटा में देखो है ही नहीं, बल्कि हम लोग माइंड में सोचेंगे कि अरे यार हम लोग के बाद ही ना, हम लोग से पहले जस्ट पहले ना इकानोडर्मेटा पाया जा रहा है, हाँ? यस मैम। तो इसमें तो होना चाहिए ओपन, बट देख रहे हो क्लोज भी नहीं है, सीधे गायब कर दिया है ना। और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, हेमिकॉर्डेटा मत सोच लेना, ये इसी का इकानोडर्मेटा का है, लिख लेना। यूरिनरी लिखा ना, यूनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेस्कुलर से ही होता है, हाँ? हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफ्लोकॉर्डेटा, नहीं इन दोनों में ओपन टाइप पाया जाता है, ओपन टाइप। याद रखना हम लोग का क्लोज होता है, ठीक है। Cephalochordata, Cyclostomaटा, Pisces, Amphibia, Reptile, Bird, Mammals, ये सब chordates में आते हैं ना, इसलिए ये क्या होंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। समझ में आया। यस मैम। अब इसमें देखो यहाँ पर लिख दिया है, 2 type open when the blood is pumped out the heart and the cell or tissue direct bath, देख रही हो ना, डायरेक्ट बात हो रहा है, डायरेक्ट ना आ रहा है ब्लड में, ओपन हो गया। Close when the circulatory system vessels vary diameter, anterior and capillary, दिया ना कैपिलरी, आर्टरी वेन, ये सब रहता है वो क्लोज, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब ये क्या हो गया बेटा, फर्टिलाइजेशन किस तरह सब में होता है ना। ये फंडा तुमको अच्छा लगा कि नहीं, शॉर्टकट है ऐसे समझने के लिए। यस मैम, बड़ा अच्छा लगा। इजी है ना, क्योंकि बेटा बहुत लेंथी चैप्टर है, समझ जाना। इसको अगर हम पढ़ाने चाहे ना तो जो तुम कह रहे हो 2-3 महीना बहुत कम लगेगा, इसलिए मैं शॉर्टकट इसलिए बता रही हूँ कि एटलीस्ट तुमको जो इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारे माइंड में हो, बाकी तुम पढ़ते रहना, ठीक है। यस मैम। हाँ, घूम फिर के इसी को फिर रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो फर्टिलाइजेशन पोरीफेरा में कैसे होता है, इंटरनल होता है, एंड क्रॉस ड्यू टू प्रोटोगेमी, इंटरनल मतलब प्रोटोगेनी क्या होता है? हाँ, प्रोटोगेनी। प्रोटोगेमी
तुम अब जब मैं इसका पढ़ाऊंगी पोरिफेरा का तब समझना, ठीक है। अभी बस इतना जान लो कि इंटरनल तुम समझो, ठीक है। क्रॉस जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना बेटा, कैसे बताऊं तुमको, बस तुम इतना ही जानो, ठीक है। इंटरनल जो है मतलब बॉडी के अंदर जो तुम्हारा जायगोट वगैरह बनता है जो, ठीक है। अब देखो तुम सोच सकती हो कि पोरिफेरा तो यार सिंगल सेल होगा, इंटरनल थोड़े होगा, इसमें माइंड में तो यही आएगा। हाँ क्योंकि भाई हाई लेवल पे जो होगा उसी का इंटरनल होगा, जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? मैम इंटरनल। हाँ, क्योंकि हमारे फैलोपियन ट्यूब में ही ना वो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा। फैलोपियन ट्यूब यस किसके पास होता है, मेल के पास कि फीमेल के पास? फेलोपियन ट्यूब्स मैम फीमेल। मेल बोलती तब तुमको बताती ना। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ही बेटा, तुमको एक बार मैंने बताया था ना इकोटॉपी हाँ के बारे में। किसी किसी का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक रहता है तो ओपन किया जाता है, मान लो अगर एक खुला हुआ हो तो देखो फर्टिलाइजेशन तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब में ही होता, बाकी जगह नहीं होता, ठीक है। हाँ, यहीं पे स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा। हाँ, अब देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो पानी में है, हाँ, तो पानी में अब मेरे जो है वो अपना स्पर्म छोड़ दिया, अब वाटर के फ्लो से वो फीमेल तक जाएगा, फिर फर्टिलाइज हो जाएगा, फीमेल का भी एक पानी में छूटा, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, बाहर वाटर बाहर ही डेवलप हो जाएंगे, समझे? अंदर बॉडी के अंदर नहीं डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। रेटी एलिमेंट इज इंटरनल होगा, एसके एलिमेंट इज इंटरनल, एनिलिडा एक्सटर्नल। और तो सबका एग्जांपल माइंड में रखना, तभी तुमको माइंड में रहेगा कि एनिलिडा में क्या पाया जाता है, कॉकरोच पाया जाता है कि क्या पाया जाता है, समझी? यस सबका एग्जांपल माइंड में रखना। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा तो भाई तुमको पता ही है, इंसेक्ट वगैरह, बाकी इन सबका तुम माइंड में रखना क्या क्या आता है। इंटरनल होगा और एक्सटर्नल भी होगा, जो एक्वेटिक होंगे ना उनमें मोस्टली जो एक्वेटिक होते हैं ना बेटा वो एक्सटर्नल ही होता है। मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सिफ्लोकोडेटा, साइक्लोस्टोमेटा, ये सब के सब एक्सटर्नल। और फिशेज में एक्सटर्नल होता है ऑस्टियो, किसको बताया था, किसको बोलता है जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? मैम किसमें? ये जो मछलियां हैं ना, दो तरह का मछली बताया था ना, यस ऑस्टिएक्टिस। मैम आप हाँ, क्या मैम होता है? आपने एक दो दो टाइप की आपने बताया था मछलियां पाई जाती है, एक पीसेस बताया था और पीसीएस में ये दो तरह का है, कोनोड्रियोप्टिस, कोनोड्रियोप्टिस मतलब कार्टिलेज जिसमें प्रेजेंट होता है, हड्डी हाँ में और एक कार्टिलेज जिसमें वगैरह। शार्क का आपने एग्जांपल दिया था और एक बोनी वाला आपने बताया था जो मछली हम एंडोस्केलेटन। लोग खाते हैं, खाती हो कि नहीं, यस मैम। जिसमें हड्डियां काटा होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियो, हाँ से समझ ना, ऑस्टियो मतलब ऑर्थोपेडिक्स, ऑर्थो मतलब क्या हुआ, और हड्डी, समझी? हड्डी। ऑर्थो मतलब होता है ना, ऑस्टियो मतलब। आया समझ में? इसमें एक्सटर्नल है, यस मैम। कुछ में एक्सटर्नल, कुछ में, देख रही हो ना, दोनों में डिफरेंस है। ये नहीं कि ऑस्टियोप्टिस है और लगा दो इंटरनल, अरे मछली है लगा दे रही हो, समझ के क्लियर करके लगा। सम एनिमल शो द इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल इन द वाटर, एम्फीबिया में देखती हो। एम्फीबिया। यस मैम। जैसे मान लो मेढक का जो है, मेढक का एक्सटर्नल होता है, वो पानी में ही अपना एग वो क्या करता है, निकालता है, फर्टिलाइजर, ठीक है। रेप्टाइल इंटरनल होता है, बर्ड इंटरनल होता है, हम लोग भी इंटरनल होते हैं। हो गया, समझ में आ गया? यस मैम। 7 स्टार्ट करें, 7 स्टार्ट करें, चलो तो 7 यस देखो, मैम। सेकंड 7 हम 7 दिखाते हैं, ठीक है। सेकंड, एक सेकंड, दिखा, दिखा, यस मैम। हाँ, तो चलो देख लेते हैं। अब ये क्या है भाई, डेवलपमेंट इनका कैसे होता है, ठीक है। इफ लार्वा प्रेजेंट डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इफ लार्वा अब्सेंट डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ठीक है। क्या हो रहा है?
ठीक है। तो लार्वा जो प्रेजेंट, एक सेकंड रुक जाना, क्या हो रहा है यार, अपने के बात कर लो। ठीक है, तो देखो होता क्या है इसमें बेटा, जो लार्वा प्रेजेंट होता है, मतलब मान लो किसी का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग में तो जायगोट बनता है, इनमें क्या होगा, पहले लार्वा वगैरह बनता है, ठीक है, जो कि इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट वो कन्वर्ट नहीं होता है, और किसी किसी में लार्वा क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो वो डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट होता है, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग जायगोट बन के सीधे इंसान बेबी बन गया, समझ रही हो, उस तरह। तो मान लो जैसे कि मान लो पोरिफेरा है, सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, यहाँ पे ये सी साइलेंट होता है, ठीक है ना, टीनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, एस्केहेल्मिन्थेस है, ये सब इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब इनमें लार्वा प्रेजेंट है और वो डेवलप होता है इनडायरेक्ट, ठीक है बेटा। और डायरेक्ट जो होता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा इनडायरेक्ट, मोलस्का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होगा, इकानोडर्मेटा से लेके सेफलोपोडेटा तक इनडायरेक्ट, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होगा। पेट्रोमाइजोन जो मैंने बताया था ना, मछली की तरह दिखती है, ईल लाइक, सांप की तरह, है ना, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, बाकी ये सब डायरेक्ट है, हम लोग तो डायरेक्ट ही होंगे ना, लार्वा कहाँ हम लोग में, ठीक है। चलो अब देखो लार्वा का देख लेते हैं, लार्वा का क्या कहानी है, ठीक है। हाँ पोरिफेरा में देखो बेटा, साइकोन होता है, साइकोन का फिगर देखना गूगल पे या बुक में देखना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्फीब्लास्टुला, और एक होता है पैरन काइमुला बोलते हैं, लार्वा ऑफ लिकोसोलिनिया के लार्वा को बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। और अब ये दे देगा, नाम दे देगा, 4 ऑप्शन बोल देगा, ये वो मान लो दे देगा टेडपोल, तो पता होना चाहिए ना, मेढक का जो बच्चा होता है लार्वा स्टेज में, उसको टेडपोल बोलते है ना। यस मैम। और एक्सोल को, लार्वा को सैलमेंडर, सैलमेंडर जो होता है बेटा, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलमेंडर जो होता है तुमको छिपकली की तरह देखने में लगेगी, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है, डालना गूगल पे सैलमेंडर, ठीक है। तो ये बेटा देखने में तुम छिपकली जैसे लगेगी, और लोग क्या लगा देते हैं, इसको रेप्टाइल में डाल देते हैं, 4 ऑप्शन देगा, रेप्टाइल, एम्फीबियन, फिशियस, कुछ भी, तो तुम किस में ट्रिक लगा दोगी, रेप्टाइल में, तुम सोचोगे यार यार छिपकली जैसे है, लेकिन ये किस में आता है, एम्फीबियन, है ना। तो ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। सैलमेंडर जो है वो एम्फीबियन में आता है, मछली वो छिपकली जैसे दिखने में रहता है, लेकिन वो एम्फीबिया का प्रजाति है, क्योंकि वो जल और थल दोनों में पाया जाता है, इसलिए। समझ में आया? यस मैम। गलती नहीं ना होगा? नो मैम, ये साइड में लिख भी लिया इम्पोर्टेंट करके। क्या इम्पोर्टेंट करके लिख लिया मैंने। और ये लिखा है ना कि एम्फीबियन है, ये रेप्टाइल नहीं है, देखने में छिपकली जैसा, ठीक है। और सुनो एक और होता है यार, सिल्वर फिश, नाम सुना है सिल्वर फिश, वो भी लिख लो। झिंगुर होता है, झिंगुर घर में चों 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 किया रहता है, हाँ यस मैम। नाम तो सुनने में लग रहा है सिल्वर फिश, 4 ऑप्शन आएगा, फिशिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बताओ हम क्या लगा के आ जाएंगे भाई, पीसेस में लगा के आ जाएंगे, फिश लगा के आ जाएंगे, लगा के आ जाएंगे ना, लेकिन वो है yes, क्या, झिंगुर जो है वो इंसेक्ट है ना, तो वो किस में आएगा, आर्थ्रोपोडा में आएगा ना बेटा। यस मैम। वो भी लिखो, वो भी इंपॉर्टेंट लिखो, पेपर जब सॉल्व करोगी ना तो ये सब तुमको क्लियर हो जाएगा, वो मेरे माइंड में है, मैंने बताया पेपर पर, तो मैं सोचा है कि अब मतलब जो माइंड में आता है एटलीस्ट बता दो, ठीक है। लिख लिया, क्योंकि इस तरह आने के लिए ना इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है, समझ जाओ, है ना। चलो और पूछूंगी मैं, कभी भी पूछ सकती हूँ, देखती हूँ माइंड में रहता है कि नहीं, अगर नहीं रखोगी ना तो फिर क्या कहूँ, कुछ कह भी नहीं सकते। देखो ये लार्वा ऑफ एरुलिया होता है, सिनेंट्रेटा का है, डालना एरुलिया डालना, ओब्लिया डालना, इसका मैं डिटेल पढ़ाऊंगी लाइफ साइकिल, अभी फिलहाल इतने जानो कि इफाइरा को के लार्वा को एरुलिया बोलते हैं, और प्लेंट्यूला आ जाएगा, प्लेंट्यूला किसको बोलते हैं, ये किसको ने प्लेंट्यूला दे देगा, ठीक है बेटा। तो
पहला Yes, तो ma'am. माइंड में रखना है कि सिलेंट्रेटा के अंदर आता है। दूसरा ये ओवलिया का लार्वा है, ठीक है, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। तीनों फोरा में ये जितना मैंने सब कुछ बताया ना बेटा सब इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट सिर्फ इसी को पढ़ना है ना। सब important. Yes, ma'am. होता है और प्लेटिहेल्मिन्थेस में मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, ये सब नाम है, मतलब लिख लेना, ठीक है। ये सब लार्वा कई अलग अलग कई कई होंगे ना प्रजाति, ठीक है। अब देखो इसमें आता है रेडी, क्या लिखा है, रैप्टिफॉर्म या जुवेलिन, ये इसका जुवेलिन ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर आता है, एनिलिडा का दे देगा। ट्रोकोफोर किसका है लार्वा, तो एनिलिडा लगाओगी। बाकी ये सब ढेर सारा नाम दिया है। मॉस्किटो के लार्वा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो यहाँ पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दे देगा। मॉस्किटो के लार्वा को क्या बोलते हैं, विग्रह, कैटरपिलर बटरफ्लाई को, मैगॉट हाउस फ्लाई को, सब एकदम फिंगर पे याद होना चाहिए। Yes, ma'am. टिप पे एकदम, ब्रश करते वक्त रिवीजन किया करो, टॉयलेट करके आओ तो किताब में लिख के चिपका दो, देख लो एक दो बार, तो एक बार देख लो, माइंड में बैठा रहेगा। सोने जाओ तो एक बार देख लो, तभी जाके कोई भी चीज पढ़ने का एक तरीका होता है, समझे ही नहीं एक बार पढ़ लिया हो गया, उसको बार बार देखते रहो तब तुम्हारे भेजे में घुसेगा। फॉर्मूला याद करने के लिए लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं दीवार पे चिपका देते हैं। Yes, ma'am. हाँ तो वही फंडा अपनाओ, है ना। इसी तरह में देख लो, स्विमिंग लार्वा स्टेज, टैडपोल, हेमिकॉर्डा, टाइमेटोर्म, ये सारा इंपॉर्टेंट बेटा, सब इसका नाम लिख लेना, ठीक है, और सारा याद रखना। बाइप्लेनेरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डोलियो लारिया, ये भी इंपॉर्टेंट, इकोनोडर्मेटिक। चलो ये हो गया ना, अब ऑटो स्टार्ट करें। Yes, ma'am. दिखा, Yes, ma'am. चलो ये क्या है, हैबिट एंड हैबिटेट, समझ रही है ना, आदत और जहाँ पे वो रहते हैं वो। तो देख लो सबका, सबसे पहले कहाँ गया, ओरिफेरा से स्टार्ट करते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, मैरिन होते हैं, फ्यू कुछ पाए जाते हैं फ्रेश H2O में, दे आर सेजिला सॉलिटरी एंड कॉलोनी में भी पाए जाते हैं, सिंगल भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से डेल्टा का देख लो, मैरिन होते हैं, हाइड्रा इसमें आ जाएगा एग्जांपल। कार्निवोरस, जो कार्निवोरस किसको बोलते हैं मैम, जो मीट वीट ये सब खाते हैं, सब खाते हैं, मीट मछली और वेज नॉन वेज दोनों। हाँ। इनोफोरा में देखो, फ्लोट ऑन द सी सरफेस पे होते हैं, सो बायोलुमिनियस, सब याद कर लेना यार, ठीक है, ये सब पढ़ लेना। पढ़ो, देखो कोई डाउट तो नहीं है। निमेटोडा में देखो H2O, सॉइल मेनी, ये सब मतलब हैबिट है, मतलब कहाँ पे रहते हैं। एनिलिडा एक्वेटिक पाए जाते हैं। हाँ, एनिलिडा में यूरिडाइनेरिया याद रख लेना। किसको बोलते हैं, लीच को बोलते हैं, जो खून चूसता है, लीच। हाँ समझी। आर्थ्रोपोडा में तुम्हारा ये आ जाएगा, क्यूलेस, एडेक्स, एनाफिलिस। एनाफिलिस से कौन सा बीमारी होता है, कौन सी मच्छर है, किसको कौन सा बीमारी फैलाती है, फीमेल मॉस्किटो। हाँ, और एडेक्स और क्यूलेक्स से क्या होता है, हाँ, एडेक्स और क्यूलेक्स से क्या होता है, कौन सा है, ये भी तुम्हारी फीमेल ही है, हाँ। यस मैम। जब तुम मलेरिया मच्छर के बारे में पढ़ी तो तुम्हारे अंदर ये एक्साइटेशन नहीं आता है कि हम थोड़ा और जान ले, हाँ आता है। तो फिर बताओ ना कौन सा फैलाती है, बताओ, नहीं मालूम, बोलो
देखो एक एडेक्स जो होता है ना उससे डेंगू होता है तुम्हारा, ये दोनों वायरस फैलाती है सब, ठीक है। क्यूलेक्स से यस मैम। जापानीज इंसेफेलाइटिस सुना होगा, ठीक है। ओके, इंसेफेलाइटिस जो है वो क्यूलेक्स से होता है, और एडेक्स से तुम्हारा डेंगू होता है, ठीक है। दोनों वायरस फैलाती है, ये नहीं कि मलेरिया ही है, वो दोनों वायरस है, ये मलेरिया फैलाते हैं, एनाफिलिस, ठीक है। और देख लो, यस मैम। और बाकी ऐसे पढ़ लेना। अब हम पढ़े आगे, स्टार्ट करें? यस मैम। पक्का ना? हाँ यस मैम। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक लिखा था, कुछ लिखवाया था मैंने? यस मैम, वो आपने जो नोट दिया था वही आपको समझाए थे, और कॉपी में वही बस लिखा है, थोड़ा सा हाँ समझा रहे थे। हाँ हाँ, लोकोमोशन। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ नो मैम। अभी हाँ अब दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो हाँ मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, वो सब तो तुम माइंड में है कि नहीं, भूल गए कि याद है? मैम सब याद है, याद है ना? रिवाइज करती हूँ। सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा, समझ जाना, ठीक है। चलो तो आज ये स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम का। कि देखो इसमें अब मैंने ये सब तो नाम तुम्हारा लिखवा ही दिया था बेटा, हाँ कि पोरीफेरा, श्रिनटेटा, ये सब एक पेज दिया था ना, नोट्स में है ना, फिर से लिखवाने की जरूरत नहीं ना है? नो मैम। हाँ, तो एनिमल किंगडम में एक सेकंड, मैं सिर्फ एक एक नाम ऐसे लिख दे रही हूँ, ठीक है। एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। पूरा नाम नहीं लिखूंगी, समझ में आया? तुमने लिखा होगा, ठीक है। एनिमल किंगडम, इसमें आए और मैंने स्टार्ट करवाया था। जैसे ये पहले तो आप ये लिख लो, ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं कि क्या होते हैं? मैम आपने बताया था मल्टी सेलुलर। एनिमल, इससे और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेटाजोआ। मेटाजोआ। इंपॉर्टेंट है यार, याद रखा करो, ठीक है ना? तो मैंने एग्जाम्पल फॉलोइंग ये बताया था, जैसे कि अब मैं लिखूंगी नहीं, बस ऐसे ही 1 2 3 करके ऐसे बता दे रही हूँ, ठीक है। पहला पोरीफेरा हो गया, दूसरा सिलेंट्रेटा हो गया, सिलेंट्रेटा कोई नाइडेरिया बोलते हैं बेटा, ठीक है। लिखा होगा तुम्हारे पास, होगा नोट्स, है ना? यस मैम है ना। फोरा, फिर फोर्थ लिखा था प्लेटी एलमंथी, फिर फिफ्थ लिखा था एसके एलमंथी, और सिक्स लिखा था एनिलिटा। एनेलिडा। सीक्वेंस जैसे तुमको याद करना होगा, याद सीक्वेंस यही रहता है। 7 लिखा था ऑर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, देखो ए है, कितना बढ़िया से याद हो जाएगा, 3 है। यस मैम। 8 को याद रखो, मोलस्क। 9 यहीं पे लिख दे रहे, 9 साइनोडर्मेटा। काइनोडर्मेटा। 10 हेमिकॉर्डेटा, 11 कॉर्डेटा। अच्छा, ये मतलब कॉर्डेटा मतलब क्या होता है? जिनमें रीढ़ की हड्डियां प्रेजेंट हो, ठीक है। यस मैम। और कॉर्डेटा में तुम्हारा दो तरह के आते हैं, एक वर्टिब्रेट, एक इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट यस रीढ़ मैम की हड्डियां, वर्टिब्रेट। रीढ़ की हड्डियां नहीं प्रेजेंट हाँ होती, इनवर्टिब्रेट, ठीक। समझ में आया? हाँ। अब ये भी लिखा होगा यस मैम। तुमने, ऑफ क्लासिफिकेशन मेटाजोआ, लिखा है ना? है, नोट्स है ना इसका? यस मैम है ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जहां से नहीं होगा वहां से मैं लिखवाती हूँ, ऑफ मेटाजोआ, ठीक है। तो इसमें था, सबसे पहले हम क्या हेडिंग पढ़ी थी उसमें? पढ़ेंगे लेवल ऑफ, बताओ पढ़ा है तो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रही, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा?
मतलब डिवीजन लेवल पे, ठीक है। यस मैम। ठीक है, इसमें तुमको पता ही है क्या क्या मैंने बताया था, बताओ, तुम बताओ तब मैं लिखती हूँ। सबसे मैम आपने उसमें सेलुलर लेवल बताया था। क्या आएगा? पोरीफेरा आएगा इसमें। और फिर टिश्यू होता है क्या इसमें? यस मैम। टिश्यू होता है क्या? नो मैम नहीं इसमें होता नहीं। इसमें। कहाँ बनेगा? सिंगल सेल से बना है ना, सेलुलर मतलब क्या? सिर्फ सेल। सेल्स दूसरे वाले में टिश्यू ऑर्गन ऐसे तो तुरंत बनेगा। बोलो ना, इसका एग्जांपल बताओ, टिश्यू का एग्जांपल बताओ, ऑर्गन का एग्जांपल बताओ, ऑर्गन सिस्टम टिश्यू का देख के बता रही हो? नो याद कर रही हूँ। याद कर रही हो? याद है? स्लिंटेड से लेकर, स्लिंटेड होता है और क्या होता है? टीनोफोरा। मत पढ़ो, टीनोफोरा। मत पढ़ो। नो फैटी एल्मंथीज। इसमें होता है एसके एल्मंथीज, से लेकर कोडेटा। इतना बताना पड़ेगा तुमको। तो ये तो तुमको आना चाहिए ना यार, कब का मैंने नोट्स दिया था तुमको, बताया था, बताया था। यस मैम। नहीं मैम, याद नहीं रहता है, बहुत सारे काम होते हैं, क्या बताएं आपको, बोलो। टाइप ऑफ बॉडी प्लान बताओ, ये भी था उसमें, था कि नहीं? यस मैम था ना। हाँ तो बताओ बॉडी प्लान में क्या, सबसे पहले क्या लिखे, दूसरे नंबर पे क्या लिखे, फिर तीसरे नंबर पे क्या लिखे? बताओ। नहीं लिखा है सेल एग्रीगेट, एग्जाम्पल पोरीफेरा नहीं लिखा है? सारे सेल जो इकट्ठा रहते हैं उसको सेल एग्रीगेट बोलते हैं। ब्लाइंड सेक किसको बोलते हैं बताओ? मैंने बताया था तुमको ब्लाइंड सेक, और ट्यूब विद इन ट्यूब भी बताया था, भूल गई? नो मैम। हाँ तो बताओ ब्लाइंड सेक का क्या होता है, पहले बताओ तब मैं बनाऊं, तब लिखूंगी। आपने बताया था ब्लाइंड ब्लाइंड सेक का एग्जांपल। एग्जाम्पल है क्या, किसको कहते हैं ब्लाइंड सेक? बताया था कि नहीं? ये मैम ट्यूब विद इन ट्यूब बताया था कि नहीं? पोरीफेरा के बाद जो होते हैं ना, पोरीफेरा के बाद जो 3 आते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज और वो होते हैं। याद रखो, नाम रखो, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटी एल्मंथिस, नाम याद रखो। यस मैम। हाँ, हम्म। क्या होता है ब्लाइंड से, क्या होता है मैंने बताया था ना, एलिमेंट्री कैनाल जिसका एक पोर बंद होता है, सिर्फ एक ही छेद होता है, उसी से सब कुछ करते हैं, सब खाते पीते उसी से निकालते हैं सब। सिंगल यस ओपनिंग मैम। बनता है, फिर एनएस बनता है। और दो हम्म। ओपनिंग जो रहता है, पेन के रिफिल का एग्जांपल मैंने नहीं बताया था? पेन है उसके अंदर यस एक मैम। रिफिल पड़ा हुआ है, दोनों तरफ से ओपनिंग है, यानी कि ट्यूब विद इन ट्यूब है। एसके एलिमेंट्री से लेकर कोडेटा तक एलिमेंट्री कैनाल में पहले एनएस बनेगा, फिर माउथ बनेगा, भूल जाओ। उसी को नहीं मैंने बताया था, नो डिट्यूबियस स्टोमेटा। और एक ओपनिंग जिसमें पहले माउथ बनता है उसको प्रोटोस्टोमिया बताया था ना? हाँ या यस ना? मैम। हाँ सच सच बताना, याद था कि नहीं तुमको, झूठ ना बोलना। थोड़ा भूल गई थी। भूल गई थी ना? ऐसे ही पढ़ो, पढ़ो। अभी तुम मेरे यहाँ रहती ना तो तुमको पीट पीट के तुमको याद करवा देती। तुमको पता हम अपने बच्चे के पीछे कितना पड़े रहते हैं, मेरा बच्चा ही जानता है। तुम्हारी मम्मी टीचर नहीं ना? अच्छा है, गरिमा तो बच गई, नहीं तो तुम्हारा थी प्राइमरी टीचर थी मम्मी, ऐसे सेकेंडरी को नहीं पढ़ाती है। हाँ? नहीं, मम्मी टीचर है, अभी भी पढ़ाती हैं?
अब नहीं पढ़ाती, पहले पढ़ाती थी। भाई ना करें, तुम्हारे लेवल की तुम्हारी मम्मी टीचर रहती ना, तो अभी तुमको ना हमको इतना बोलने की जरूरत नहीं रहता। अब तक तुम हमको पढ़ाती बैठ के, समझी? दादी मैम क्या पढ़ा रही है, हमको आता है, चलिए आगे बताइए। ऐसा होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए अंदर, होना चाहिए कि नहीं, ये पहले बताओ। यस मैम। यार तुम जब खुद से नॉलेज नहीं वो करोगी, तुम सिर्फ मेरे भरोसे बैठी हो, ये पहले बताओ हमको, बोलो। सिर्फ नो किसके मैम। भरोसे बैठी हो? भूख लगता है तो लेके खाती हो कि नहीं, कि तुम्हारी मम्मी जब तक तुम्हारे मुंह में नहीं डालेगी तब खाओगी, ऐसा नहीं खाओगी, बोलो। खुद से खाऊंगी। वही सोचो बेटा, थोड़ा सा देखो, समझाने का मतलब ये है कि तुम जब तक नहीं खुद से वो करोगी मेहनत, तुमको आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए उस लेवल तक। अगर तुमको नीट निकालना था, नहीं निकालना, सिर्फ टाइम वो करना है, कोई बात नहीं, तुम पढ़ लो ऐसे। देखो दो ओपनिंग है, हर चीज ये मत सोचो कि पका पका है बस मिले खाने को। ऐसा होना चाहिए कि अब तक देखो इतना नॉलेज तुम गेन रखोगी, आगे तुम्हारा सिलेबस बढ़ता जाएगा। नहीं रखोगी तो करो रहे हमको क्या करना, धीरे धीरे, ठीक है? यस मैम। अच्छा बताओ, गलत बोल रहे हैं तो बोलो, तो बोलो। यस मैम। गलत गलत बोल रहे हैं नो मैम, बिल्कुल नहीं। तो। अच्छा ये बताओ, पढ़ोगी तो तुम अपने लिए ना पढ़ोगी यार, कि किसी और के लिए पढ़ोगी? तो हम तो अब तक यही सोचते थे कि यार तुम बहुत पढ़ती हो, बट अब इस तरह बताओ, समझाने के बावजूद भी तुम कह रही हो कि हम थोड़ा बहुत भूल गए थे। कैसे भूल गई थी? अब तक तो तुमको अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। कब का तुमको हम नोट्स दे रखे हैं, तो ये भी उसमें है, पढ़ा हुआ है, यानी कि तुमने पढ़ा नहीं है, सीरियस लिया नहीं है, तुमको नीट निकालना नहीं है, बस निकालना मैम। वो नीट वो कर लेना है, हाई स्कूल इंटर कर लेना बस। बेटा हलवा पूरी ना समझना है इसको, समझी? लोग 24-24 घंटा पढ़ते हैं, मुश्किल से 3-4 घंटा सोते हैं, पागल हो जाते हैं पढ़ने में, ऐसे ही कोई नहीं निकाल लेता है, समझी कि नहीं समझी? चलो, समझ में आया ये कि फिर से समझाओ, बोलो। मैम आ गया। नहीं तो बोलो, समझा ही देते हैं फिर से। नो मैम आ गया। अपने बेटा को जानती हो मैं क्या कहती हूँ? नहीं पढ़ोगे ना तो गोबर खाओगे, गोबर निकालोगे, तुम्हारे जो तबेला वगैरह होता है ना वहीं पर छोड़ देंगे, गोबर उठाते रहना, समझे? इसको बहुत वो करते हैं हम, पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए बेटा करते रहना चाहिए। तुम्हारी मम्मी को बोल देते हैं तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ जाए, नहा धोआ के, अब तुमको समझ में आएगा, रुक जाओ, ठीक है? यस मैम। हमारा सोना उठना बैठना सब आराम कर देंगे, हमको डाल देते हैं दिमाग में, कह देंगे कि मैम नीट अगर निकलवाना है तो उसके पीछे नहा धोआ के पड़े रहिए, क्या पढ़ा, कितना आ रहा है, कितना क्या हो रहा है, ये सारा डिटेल रोज उससे डिटेल लेते रहिए, समझ में आ जाएगा। कौन ध्यान देता है ये बताओ घर पे, मम्मी की पापा? क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कितना पढ़ना, क्या क्या, ये सब कौन ध्यान देता है? ये मम्मी। मम्मी देती है, ज्यादा ध्यान देती है कि थोड़ा बहुत ध्यान देती है? भाई को देती है, जैसे 10 तक था तो फिर मम्मी पूरे देखती देखती थी ना, अभी उतना नहीं ध्यान दे रही है। नहीं तो वही अभी करती है। तो उसके यही। पीछे तो लगी रहती है मम्मी। 10 तक एकदम पीछे पड़ी रहती थी, हाँ तो करो बोलो ना, करो करो। 10th में जितना पीछे पड़े थे ना उसका दुगुना इसमें पीछे पड़े, ये ज्यादा जरूरी है ना? यस मैम। कितना तुम्हारा कितना परसेंटेज था 10th में? 94। 90? 4। अब तो ठीक है बेटा, तब तो तुम कर ले जाओगी, मेहनत से किया था कि मैम नहीं? कम है तभी भी। हाँ, कम है तभी भी। क्या कह रही? कम है परसेंटेज, और आना था वो तो, भाई एग्जाम नहीं हुआ तो तो। लाओ ना, इंटर में ले आओ, ठीक है? यस मैम। इंटर में ले आओ बेटा, और ये सब परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं देगा जब तक कि तुम नीट नहीं निकालोगे, वो डिग्री और परसेंटेज लेके हम क्या करेंगे अपने, बताओ कुछ होने वाला है? यस मैम।
कुछ नहीं होने वाला जब तक तुमको तुम्हारा नॉलेज तुमको नहीं होगा, और जब तक तुम उस लेवल पे, हाँ तुम जब तुम एमबीबीएस में एडमिशन लेगी तब वो जाकर सब सवार होगा, है ना। मैम पापा भी यही बोलता है कि ये सब कुछ नहीं होता है, भाई कंपटीशन तो निकाल के बस तब मानेंगे। डिग्री लेके कुछ नहीं होने वाला है बेटा, अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं डिग्री ले लेके। चलो इतना समझ में आया जो लिखे हम? यस मैम। आया कि समझाएं? मैम आ गया। चलो अब हम आगे इसमें एक ये लिखो, हो गया ना। आगे हम नोट्स पढ़ते हैं। ये वो जो मैंने ओपन और क्लोज सिस्टम पढ़ाया था ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, पहले ये लिख लो, पहले ये नोट्स लिख लेना ऐसे डाल के। टाइप ऑफ एलिमेंट्री आता है कैनॉल। एलिमेंट्री कैनॉल तो हम क्या बताएंगे बेटा? एक तो मैंने बताया था ना इनकम्प्लीट होता है, एक इसी का जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया ना। यस मैम। इनकम्प्लीट मतलब क्या होगा? जो एक मैम आपने बताया। एक ओपनिंग होगा ना, हाँ और जिसमें 2 ओपनिंग होगा वो कंप्लीट होगा। हाँ देखो इसमें हो जाएगा, इसमें तुम लिख दो सिंगल ओपनिंग, क्या हो जाएगा? देखो बेटा कोई भी बच्चे के सक्सेस के पीछे उसके माँ बाप का इतना बड़ा हाथ होता है ना कि आप सोच नहीं सकते। ये बताओ जब तक हम तुम्हारे साथ रात भर नहीं जगेंगे, ये चीज तुम्हारी मम्मी को हमको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पीछे पड़ी रहेंगी, तुम्हारे पीछे तुमसे ज्यादा वो मेहनत करेंगी, तब तो कुछ होगा। यहाँ पर 2 ओपनिंग। मेरा भतीजा साथ में रहता है, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई का लड़का, उसके साथ 2-2 3 बजे तक जगती रहती कि वो पढ़े, समझी क्या पढ़ रहा है। बच्चे के पीछे लगना पड़ता है बेटा, समझी। नहीं तो यार तुम क्या कर रहे हैं, हम देखने आ रहे हैं, बोलो गलत कह रहे हैं? नो मैम। तो जब तक पढ़ लेना तो अपनी मम्मी को बुलाना, थोड़ा बात करना, ठीक है। यस मैम। ताकि उनको बोल दे, ताकि तुम्हारे पीछे एकदम जॉब की तरह चिपक जाए, ठीक है। यस मैम। ये नहीं, अब देखो ये लिखो, दूसरा ये लिख लो टाइप ऑफ, अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये नहीं कि बेटा सिर्फ स्कूल का ही होमवर्क है यही सब करते रहे, उससे कुछ होने वाला पहले बताओ हमको। नो मैम। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो करो, दिन भर लिखते फिरते ये सब सोते थक जाओगी, फिर कुछ नहीं होने वाला। भाई अपने माइंड में सेट रखो कि आज हमको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ चुकी हूँ, इतना कोटा पूरा करना है, सारे सब्जेक्ट का जो भी है तुम्हारा में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी है ना। इसमें हो जाएगा तुम्हारा बेटा, एक ओपन हो जाएगा। टाइम टेबल बनाया है कि नहीं, बोलो। यस मैम। टाइम टेबल बनाया है, कब उठना, कब खाना, कब सोना, कब क्या करना है? यस मैम सेट हो गया टाइम टेबल। अच्छा चलो तुम्हारी मम्मी को भी तुम आधा से ज्यादा टाइम तो कॉपी करो ये करो उसी में निकल जाता है। कर देते, ज्यादातर स्कूल का अगर काम। ज्यादा करो फोटो कॉपी निकाल लिया करो, कोई जरूरी नहीं है बैठ के लिखना, पता बनाना आना यस जरूरी। अब तो स्कूल भी खुलने वाले हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जाना है। अच्छा तो और पढ़ चुकी, हाँ, स्कूल से आना खाना वैसे भी पीना। नहीं होता था। और बाकी 3 दिन जिस दिन स्कूल नहीं होगा उस दिन ऑनलाइन क्लास होगा। वही तो कह रहे हैं, तब तो और पढ़ चुकी, स्कूल से आकर खाना पीना और सो जाना, ठीक वैसे है। ही थक जाएंगे। इसलिए मेरी एक फ्रेंड ने उसने तो डमी रख लिया, डमी स्कूल। वही तो यार, कोई जरूरी नहीं, तुम एग्जाम दे दो बस, तुमको आना चाहिए, कहीं और से वो कर लो, कई लोग फॉर्म भर लेते हैं कहीं और से ना। हम्म। क्या मैं बताने जा रही हूँ समझ रही है, अभी मैंने बताया था तुमको। हाँ सर्कुलेटरी। ओपन है यानी कि ये बीच में कैपिलरी वगैरह कुछ नहीं पड़ा है, ये डायरेक्ट देख रही हो ब्लड जा रहा है, ये वेन है तुम्हारा, हम्म। फिर
इससे इससे पास होकर डायरेक्ट बॉडी कैविटी ऑर्गन में डायरेक्ट, मतलब इसमें डायरेक्ट ब्लड है ना। यस मैम। देख सकते हो क्या होता है, कैपिलरी अपसेंट, ठीक है। और क्या है, ब्लड और टिश्यू कम इनटू द डायरेक्ट वेन, ठीक है, वेन कांटेक्ट। देखो ब्लड 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 टिश्यू क्या होता है, कम्स इनटू डायरेक्ट, डायरेक्ट ही कांटेक्ट है ना बेटा, यस मैम। कांटेक्ट। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज में हम क्या लिखेंगे, कैपिलरी क्या होगा, होगा प्रेजेंट में साइड, ब्लड ब्लड नर्व्स होंगे, ठीक है, ब्लड नर्व होंगे जो कि कम कम्स इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं आ रहा ना, यस मैम। डायरेक्ट कांटेक्ट एंड टिश्यू, ठीक है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है टिश्यू से, ठीक है, टू टिश्यू। अब देखो फिगर में इसका बना देते हैं तो समझ में आ जाएगा। मान लो 1 घंटा में तुम कितना पढ़ोगी यार, तुम ही सोचो। जब तक हम तुमको 2 घंटा बैठा कर पढ़ाएंगे नहीं, तब तक एक चैप्टर का आधा से अधिक कुछ कोटा पूरा होगा नहीं, होगा। जब एक होता है ना, एक फ्लो बन जाता है बेटा, कोई भी चीज पढ़ने का एक फ्लो जो बन, हाँ, इसीलिए तो मैम फिर दिमाग खराब होता है। जैसे कि अब 3 से 4 हुआ, उसके बाद 4 से लेके अब पढ़ो 6:30 बजे तक, पढ़ते रहो, फिर वापस कोई मतलब कुछ हो गया, कोई क्लास अचानक से हो गया, एक्स्ट्रा क्लास हो गया, तो फ्लो टूट जाता है, फिर वापस से लगता है कि क्या नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसे लगता है फिर। टिश्यू। देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आर्टरी हो गया, ये तुम्हारा वेन हो गया, इधर से जा रहा है प्यूरिफायर, आर्टरी से इधर हो। अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा कैपिलरी पाया जाएगा, ऐसे रहेगा, ढेर सारे ऐसे ही कैपिलरी पाए जाएंगे, ठीक है बेटा, समझ रही हो, है ना। यस मैम। तो ये तुम्हारा बॉडी कैविटी हो गया। तो देख रहे हो यहाँ से ब्लड जा रहा है, डायरेक्ट नहीं ना घूम रहा है, नो। यहाँ पे जा रहा है, कैपिलरी को पास होते छनते हुए जा रहा है ना। तो ये तुम्हारा कैपिलरी हो गया। ठीक है, ये वैन हो गई। समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो मैम। अब देखो, अब मैंने एक सेक्शन बताया था ना, सिमेट्री वाला भी पॉइंट बताया था ना सर्कल करके, हाँ। अब वो भी पढ़ लेते हैं। पहले ये लिख लो ओपन, एक ये लिख लो जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो मैंने बताया ना, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्या मैंने बताया था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी लिख लो। तो इसमें मैंने एग्जांपल क्या बताया था बेटा, लीच हो गए, मतलब एनिलिडा में आते हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है, आर्थ्रोपोडा आ गए, लीच का एग्जांपल एनिलिडा का है, ठीक है।
एनेलिडा आ गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, और क्या आएगा, मोलस्का भी आएगा इसमें, और हेमिकॉर्डेटा भी आएगा। ठीक है बेटा। क्लोज में क्या होगा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो मैंने बताया, ठीक है। क्लोज में तुम्हारा क्या होगा, एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया था ना, इसलिए मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ। मोस्ट तुम्हारे क्या आएंगे, एनेलिड्स, इसमें लीच है, देख रही है, एक्सेप्शनल जो मैंने लिख दिया, इसमें ज्यादातर लीच यू आएंगे। फिर और क्या हो जाएगा, मोलस्का आ जाएगा। मोलस्का में एक्सेप्शनल क्या लिखेंगे, ऑक्टोपस, क्या लिखेंगे, ऑक्टोपस। बाकी सब में क्या पाया जाएगा, क्लोज, बस इसमें लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। और कॉर्डेटा हो गया ना। अब चलो एक ट्रिक लिखते हैं कि लंच में आलू मेथी है, ट्रिक लिखो, लंच में आलू मेथी है। भूख तो नहीं ना लग गया, नो मैम, खाया है कि नहीं, नहीं वो आज वो है ना, क्या बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, वो बोलते हैं पीतर, भीतर, हाँ वो तो, जो पूर्वजों के लिए वो रखते हैं ना। वो तो चढ़ाई है ना यार, वो 15 दिन के लिए रहता है ना, नवरात्रि से पहले खत्म होगा, नवरात्रि के दिन यस खत्म। मैम, तो उसमें, हाँ तो उसमें कुछ बड़ा बड़ा बनता है ना, तो वही बन रहा है, तो अभी कुछ खाना नहीं है, तो वही खाएंगे भी, इसीलिए। तो लंच में आलू मेथी है, आओ चले खाने चला जाए, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा, ए से तुम्हारा एसिमेट्री हो जाएगा, हाँ रुक जाओ, ए से एनिलिडा, नहीं 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 नहीं, ये मैंने इसका इसका ट्रिक बताया, देखो एल से क्या हो जाएगा, लिच हो जाएगा, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, एनिलिडा हो जाएगा, यस मैम। एम से क्या हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का हो जाएगा, ठीक है से हेमिकॉर्डेटा। समझ गई ना। ए से अब इसकी बात करें, इसकी एनिलिड्स और सी से कॉर्डेटा। समझ में आ गया ना। आगे एग्जांपल, चलो अब हेडिंग डालो, बॉडी सिमेट्री, तीसरा बॉडी सिमेट्री कल मैंने बताया है ना, यस मैम। बताओ एक बार वो मैंने समझा दिया, अब उसके बावजूद भी मैं तुमको थ्योरी टाइप में समझा रही हूँ, तो तुमको अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए ना। यस मैम। चलो अब तो टाइम भी हो रहा है, 1 मिनट और पढ़ लो, उसके बाद कब पढ़ेंगे हम लोग, ट्यूसडे पढ़ना, और क्या पढ़ना बेटा, थर्सडे, थर्सडे। 2 दिन और पढ़ना है ना, उसके बाद पढ़ाई बंद कर देना, मत पढ़ना, भूल जाना सब कुछ। नो मैम। हाँ भूल जाना खाना, अब तो मैडम पढ़ा नहीं गई है, तो भाई अब पढ़ना अपने मन से, तो पढ़े चाहे ना पढ़े, उससे क्या करना। नो पढ़ूंगी, अब स्कूल कभी। स्कूल का भी है ना, तो स्कूल से कवर करते रहना, पढ़ते रहना, जो ना समझ में आए मेरे से पूछ लेना, हम बता देंगे बस मैसेज करके, ठीक है, ठीक है। चलो इसमें पढ़ते हैं, ऑन द नंबर ऑफ मैन, जो डिवाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अगर तुमको सिर्फ मेरे नोट से समझ में आता तो तुमको दे देते, बट जब तक हम तुमको समझाएंगे नहीं समझ पाओगे, है ना। क्या इक्वल हाफ होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। तो इसमें हम देखते हैं, पहले मैं लिखती हूँ एसिमेट्री, था ना उसमें, इसका यस मैम, एग्जांपल था, पोरीफेरा होगा एसिमेट्री। और दूसरा हम लिखते हैं रेडियल, हाँ रेडियल। लिखते हैं बाई रेडियल,
बाई रेडियल है, बाईलेटरल नहीं है। चौथा लिखते हैं, हाँ ये इसी का है, मतलब तीन ही होता है, 1 2 और 3, ये इसी का मतलब, अगर रेडियल मैम, बाई रेडियल होगा। स्कूल से फोन आ रहा है तो मैं रखूं? हाँ कोई नहीं, अभी क्लास है क्या? यस मैम। संडे के दिन भी क्लास है? चलो कोई नहीं, चलो बाय।